नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुर नमोऽस्तुत केवली भणिदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी प्रथम ही 3 गाथाओं पर अपनी स्वाध्याय चल रही है विगत दिनों से, जिसमें पूरा वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है कि द्रव्य कैसे हैं, वे क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। जैसे अपन ने तीसरी गाथा में कहा, देखो अब यहाँ से सीधे आंसर आया कि एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करते। तो कह रहे हैं तीसरी गाथा अपन ने पहले पढ़ी थी कि एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है 6 द्रव्यों में, है ना, आपस में। जैसे कल जो प्रश्न आया, हालांकि अभी मेरी किसी विद्वान से चर्चा नहीं हुई इस बारे में, पर मुझे ही ऐसे विचार चलते रहे। जब मंजू बहन जी का प्रश्न आया कि सिद्ध भगवान को धर्म द्रव्य क्या निमित्त है, अजय भैया ने बोला कि वहाँ विकल्प ही नहीं होता, इसलिए निमित्त नहीं। तो उसका समाधान तो हो गया कि सिद्ध तो यहीं बनते हैं, विकल्प यहीं पे ही नहीं है, अनंत दशा में ही विकल्प नहीं है ना। देखो अनंत दशा में ही विकल्प नहीं है, अब समय क्षण मूव होता है। अनंत भगवान स्वयं ही गमन करते हैं बिना ही विकल्प के। आप देखो एक शहर से दूसरे शहर में जाता है समवशरण। चंद्रप्रभ भगवान का समवशरण आया सोनागिर में कितनी बार। वाह भाई, आज तो ऋषभ जी भी आ गए। ऋषभ भाई बहुत बढ़िया। तो जो समवशरण मूव होता है ना अनंत भगवान का, वहां भी उन्हें कोई विकल्प नहीं है कि चलो अब मैं वहां जाऊं वहां जाऊं वहां जाऊं। वो बिना ही विकल्प के मूव होता है समवशरण। तो भगवान भी गमन करते हैं, अनंत भगवान गमन करते हैं बिना विकल्प के। देखो इससे क्या समझ में आता है, इससे कि प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को डिस्टर्ब बिल्कुल करता नहीं और सहकारी पूरा है, सहकारी पूरा है। यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। धर्म द्रव्य अनंत भगवान को जबरदस्ती तो गमन कराता नहीं और उनको विकल्प भी नहीं। भव्य भागन वच जोगे वचाए, भव्य जीवों के योग से वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। दिव्य ध्वनि खिरती है, दिव्य ध्वनि भी बिना विकल्प के ही खिरती है। इससे क्या सिद्धि हो रही है कि यहाँ पर भी जो बोलना हो रहा है ना, ये बिना ही विकल्प के हो रहा है। मतलब विकल्प भाषा को शब्द रूप परिणमाती नहीं, विकल्प उपस्थित है अकेला। जीव का परिणाम उत्पादक नहीं और भाषा वर्गणा शब्द रूप उत्पाद्य नहीं, उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं। यहाँ पर भी बिना इच्छा के ही शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इच्छा तो होती है, वो निमित्त है, वो शब्दों को परिणमाती नहीं, ऐसा। ठीक है।
ऐसे ही भगवान को दिव्य धनी खिल रही है और कोई इच्छा नहीं है, क्यों वीतरागी हो गए, गमन हो रहा है और कोई भाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि शरीर का परिणमन जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, इसका ये अर्थ निकलता है। ठीक है, मतलब अत्यंत भाव की सिद्धि हो रही है सब में, ये कहना है। हमको अनादि से क्या आदत है, इच्छा होती है तभी तो बोलते हैं। कभी आप खुद ही बोलते हो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं करता बात करने का, फिर पता नहीं बात हो ही गई, हो ही जाती है ना, ऐसा। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बन रहा है, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ऐसा कहना है। एक बात हो गई ये। अब सुनो दूसरी बात कि उपादान दुनिया भर में सारी चीजें हैं, दुनिया भर में सबको थोड़ी निमित्त कहते हैं। जब उपादान में कार्य होता है तो निमित्त उपस्थित है, जब उपादान में कार्य हुआ तो निमित्त उपस्थित है। अब वहां उनके उपादान में मूवमेंट संबंधी कार्य होना ही नहीं है, तो आप धर्मास्थी का है, सहकारी है क्या कि वो जबरदस्ती चलाएगा नहीं और स्थिर को जबरदस्ती चलाएगा नहीं, और जो स्थिर है सो स्थिर बना रहेगा। ऐसे उपकार कर रहा है धर्मास्थी का है सिद्ध भगवान को। क्या उनका गमन करने का हो तो करे, नहीं हो तो नहीं करे। जैसे अभी अपन बैठे हैं स्थिर है, तो धर्मास्थी का है ना, तो निमित्त जबरदस्ती चलाएगा नहीं, अपन को चला नहीं रहा निमित्त, ऐसे उनको नहीं चला रहा। सहकारी मतलब ये है कि अब हम चलना चाहते हैं तो धर्मास्थी काय बोलेगा यस चलो हम निमित्त, मगर नहीं अब हम तो स्थिर होना चाहते हैं तो स्थिर हो। अधर्मास्थी काय बोलेगा यस हम तैयार हैं, ये है सहकारी। तो वहां पर भी इस एंगल से स्यादवाद शैली में इस एंगल से धर्मास्थी का सिद्ध भगवान को भी उपकारी है। समझ आ गई बात? ये अभी भी संबंध बन रहा ऐसे। अब वो चले तो वो निमित्त हो, अब वो चल ही नहीं रहे। जैसे साड़ी टंगी है कोई, अब हमारे कुछ विकल्प ही नहीं आया तो फिर हमारे लिए वो निमित्त नहीं है, और देखते से ऐसे लगा कितनी सुंदर है तो बन गई निमित्त। कोई किसी चीज का नाम थोड़ी निमित्त है, उपादान हो तो निमित्त उपस्थित है, ऐसा। अब वो साड़ी हमने देख के कुछ लगा ही नहीं, अब दुनिया भर की दुकान है, सब थोड़ी निमित्त है, ऐसे दिक्कत आ जाएगी। ये कहना है। नो कर्म की परिभाषा ही क्या है, बोलिए मंजू बहन जी, नो कर्म की क्या परिभाषा है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। बोलो निताशा जी, नो कर्म की परिभाषा। चेतन अचेतन पदार्थ जिनके आश्रय से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, जिनके लक्ष्य से राग द्वेष की उत्पत्ति। ऐसा वे पर पदार्थ जिनके आश्रय करने पर, जिनका लक्ष्य करने पर राग द्वेष की उत्पत्ति हो, वे नो कर्म है। अपनी बात चल रही है, सिद्ध भगवान की नहीं। वे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो गए, है ना। तो अब बोलो, हमें जिसको देखने पर जिसका लक्ष्य होने पर राग द्वेष हो, वो नो कर्म बनता है। बाजार में जा रहे हैं, सबको देखने से थोड़ी राग द्वेष होते हैं, तो वो हमारा नो कर्म नहीं होता। हमारे बगल में ही हमारा कोई पड़ोसी रहता है, हमारा उससे कुछ उसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, कोई जान पहचान ही नहीं है। और अमेरिका में बच्चा रहता है, कोई रिश्तेदार रहते हैं,
तो वो नो कर्म है। बगल में रहने वाला भी नो कर्म नहीं है। पाकिस्तान हमारा नो कर्म है कि नहीं? बोलो। करेंगे तो क्या, सब करते हैं। पाकिस्तान का मैच हो तो क्या लगता है, वो हार जाए हार जाए हार जाए, तो वो नो कर्म है हमारा। ऐसा, ठीक है। देखो कितना अच्छा लिखा है तीसरी गाथा में। वे सब पदार्थ अपने द्रव्यों में, 5th लाइन है, और ऊपर से लगा लो 3rd लाइन में देखो। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। उनका सबका अपने अपने में एकत्व है, इसलिए सुंदर है। इसलिए क्या है? सुंदर है। क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। यदि अपने अपने एकत्व में न हो तो फिर संकर सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। एक द्रव्य की पर्याय को दूसरा द्रव्य करेगा, दूसरे द्रव्य की पर्याय। हमारा तो बैठने का मन है, वो धर्म द्रव्य जबरदस्ती चलाएगा, तो दिक्कत आएगी ना फिर ऐसे। इसलिए सुंदरता को पाते हैं। अब हम चल पड़े तो धर्मास्तिकाय बोलेगा यस सर, रुक गए तो धर्मास्तिकाय उपस्थित है, परमन हो रहा है काल द्रव्य उपस्थित है, सबको स्थान देने के लिए आकाश द्रव्य उपस्थित है। सब ऐसे उपकार करते हैं एक दूसरे पर। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले दृष्टांत दिया है, सब फनी सा दृष्टांत, क्या कि एक के घर में शादी चल रही थी और उसकी सहेली, उसकी दिरानी जेठानी बार बार चक्कर लगा रही, भाभी जी हमारे लिए काम हो तो बताओ, भाभी जी काम बताओ काम बताओ। तो उसने अच्छा तुम नहीं बताओ। वो पूरा दहेज इकट्ठा कर लिया, खरीद लिया, हाँ खरीद लिया। साड़ी दिखाओ, ये वाला कलर अच्छा नहीं है, आजकल तो ये डिजाइन चल रही है, आजकल तो वो चल रही है। अच्छा, फिर दूसरे दिन आई, जेवर दिखाओ, अरे ये अंगूठी तो तुमने कैसी ले ली, और ये और इतनी हल्की, और भाभी जी काम बताओ, भाभी जी काम बताओ। तो उनने बोला कि यही काम है कि आप शांति से आओ और शांति से बैठो, शांति से जाओ, यही बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, यही बहुत बड़ा काम है। डोंट डिस्टर्ब एनीबडी। समझ आ रही बात? ये बहुत बड़ा उपकार है। जरूरत पड़े तो हाथ बटा दो, नहीं तो शांति रखो। बोलो आप किसी को ऐसा बोलो, कोई अपना घर बना रहा हो, अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो उसको कैसा लगता है? तो 6 द्रव्य क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सब अपने अपने एकत्व में निश्चित हैं और जरूरत पड़ने पर निमित्त बनते हैं, जबरदस्ती निमित्त नहीं बनते। कर्ता कर्म संबंध कुछ नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऐसा। अब देखो, अभी थोड़े दिन पहले सुमत जी भाई साहब की चर्चा चल रही थी, एकत्व भावना चल रही थी, उपदेश कैसे हैं और वस्तु स्वरूप कैसा है। तीसरी गाथा क्या कह रही है? सारे ही द्रव्य अपने अपने एकत्व में निश्चित हैं, इसलिए सुंदरता को पाते हैं। इसका क्या अर्थ है? भैया अपने में एकत्व करो, अपने में एकत्व करो, अपने में एकत्व मत करो, अपने में एकत्व ही है ऐसा जानो, करना वरना कुछ नहीं है। मतलब इसका क्या सेंस निकलता है कि अभी तो तुम्हारा पर से एकत्व है, अपने में एकत्व करो। पर से एकत्व हो रखा है, पर से एकत्व हो नहीं रखा। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं, तन धन को साथी समझा था,
पास्ट टेंस हो गया। तन धन को साथी समझा था, परंतु हूं तो मैं अपने एकत्व में, सारे द्रव्य अपने एकत्व में। यहाँ जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं सब अपने अपने एकत्व में हैं। जड़ चेतन की सपरिणति अपने अपने में हो रही है। ये जान रहा है शरीर की परिणति को मैं करता हूं, और अध्यात्म कहता है कि तू शरीर की तो छोड़, तू आशव की परिणति को नहीं करता। ये अध्यात्म है। जैसे जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है ना, ऐसे ही आश्रव चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। इसी प्रकार बंध और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। इसी प्रकार संवर और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। और केवली परमात्मा को मोक्ष और चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है। कोई बोलेगा चेतन की परिणति क्या, चेतन की कौन सी परिणति होती है? तो चेतन की परिणति दो प्रकार से, एक भेद से और एक अभेद से। भेद से क्या? चेतन की परिणति है मात्र जानना, मात्र जानना और आश्रव अपने अपने में होता है। मात्र जानना और संवर अपने अपने में होता है। मात्र जानना और मोक्ष अपने अपने में होता है। ये भेद से समझना है। चेतन की परिणति क्या है? उपयोगो लक्षणम। क्या है चेतन की परिणति? बोलो। उपयोगो लक्षणम। आशव अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार में, सब में लिखा है ज्ञान और क्रोध दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। भिन्न भिन्न वस्तु, भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न पदार्थ। ठीक है। और यहाँ अपनी क्या चल रही, चर्चा चल रही है कि द्रव्य अपनी पर्याय से तादात्म्य होता है। कंफ्यूज नहीं होना। वो तादात्म्य का एंगल मतलब द्रव्य पर्याय सदा एक ही होते हैं। और यहाँ भिन्न भिन्न कह रहे हैं तो उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है। द्रव्य का स्वरूप न्यारा है और पर्याय का स्वरूप न्यारा है। द्रव्य त्रिकाल होती है और पर्याय क्षणिक होती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आशव तत्व दुख रूप है। स्वरूप अलग अलग है तो कह रहे हैं वो भिन्न भिन्न है, स्वरूप अलग अलग है। देखो 8 अंगमयी शरीर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शरीर कैसा है? 8 अंगमयी। उसके 8 अंग शरीर से तादात्म्य हैं। तादात्म्य है कि नहीं? फिर भी शरीर और आंख अलग है। अलग भिन्न भिन्न हो गए। आंख और कान अलग अलग हैं। आंख और कान का तादात्म्य नहीं है ऐसे पर्टिकुलर देखेंगे तो। आंख का स्वरूप देखने का है, कान का स्वरूप सुनने का है। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं पड़ रही। तादात्म्य संबंध क्या है? शरीर 8 अंगमयी होता है। शरीर अपने 8 अंगों से तादात्म्य हो गया। और आंख और कान भिन्न भिन्न है। मतलब अभी कह रहे तादात्म्य, अभी कह रहे भिन्न भिन्न है। अरे उनका स्वरूप भिन्न भिन्न है। स्वरूप भिन्न भिन्न है कि नहीं? आंख का स्वरूप अलग है, कान का स्वरूप अलग है। तो एक की तरह हुआ है। हाँ ऐसा। ठीक है। तो जीव की परिणति क्या है? भेद से कहेंगे तो जीव की जानना परिणति, और अभेद से कहेंगे तो ध्रुव 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 ध्रुव। हर पर्याय में ध्रुव 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 बना हुआ है। ध्रुव की ध्रुव परिणति, जिसको कारण शुद्ध पर्याय भी कह सकते। अभी अपन उधर नहीं जा रहे। ठीक है, क्लियर है? आते हैं अपने विषय पे। देखो भावार्थ कल अपन ने शुरू किया था कि नहीं किया था?
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्या? क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्यों के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। मुझे यहाँ पर रुकने का बहुत मन है, 2 दिन से लगातार अपनी चर्चा चल रही है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो बार बार ऐसा लगेगा, बार बार लगेगा, अनादि के अभ्यास से। स्वरूप नहीं समझा ना, बार बार ऐसा लगेगा। 2 अचेतन पदार्थों में ऐसा लगेगा। पेट्रोल कम है इसलिए गाड़ी रुक गई, इधर से देखेंगे अपन। स्वरूप कैसा है? गाड़ी रुकनी थी इसलिए पेट्रोल नहीं। तो कितनी शांति हो जाएगी। दो पुद्गल द्रव्यों में अत्यंत भाव देखोगे। अग्नि ने दूध को गिराया नहीं, गैस तेज कर दी। अरे वो दूध गिरा है ना इसलिए तेज है, गिरना था ना इसलिए तेज है। आप ऐसा देखोगे ना 2 द्रव्यों में अत्यंता भाव, तो इतना रिलैक्स होगा ज्ञान। नहीं तो वो उसी में कुचुड़ पुचुड़ 24 घंटे क्लेश में फंसा। ज्ञान फंसा रहता है, सब फंसा रहता है। ऐसे ढीला नहीं हो पाए, ढीला होए ढीली होए कड़ी ढीली होए तो न्यारा भी हो जाए। फंसा है जबरदस्त। 2 द्रव्यों में, 2 पुद्गल द्रव्यों में अत्यंता भाव का अभ्यास करो। 24 घंटे घटनाएं घटित होंगी, अभ्यास करो इसका बार बार। इसके कारण वो नहीं हुआ, उसके कारण वो नहीं हुआ। गुरुदेव श्री ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में काल द्रव्य की उसमें एग्जाम्पल दिया कि चावल अग्नि से नहीं पकते। बोलो अब कौन मानेगा इस बात को? चावल पकने का उपादान कारण वो चावल ही है, अग्नि नहीं। अग्नि क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि उस कार्य में उपादान के गुण होते हैं। ये उपादान की परिभाषा निकाली। उस उपादान में यदि पर से काम हो तो चावल में फिर उष्णता और प्रकाशक दाहकता होनी चाहिए। चावल खा नहीं पाओगे, चावल में अग्नि के गुण आ जाएंगे अगर कर्ता कर्म संबंध हो तो। यदि निमित्त उपादान का कर्ता बने तो। घड़े में मिट्टी के गुण हैं, घड़े में कुम्हार के गुण नहीं पाए जाते, नहीं तो वो घड़ा ही चेतन हो जाएगा, और या फिर कुम्हार जड़ बन जाएगा। दोनों बातें तो अपन लोक में नहीं देख रहे। ऐसा कहाँ देख रहे अपन लोक में? या तो बाई रोटी बन जाएगी, या फिर रोटी में बाई के गुण आ जाएंगे, फिर रोटी ही जाएगी प्रवचन सुनने। ऐसे कहाँ देख रहे हैं अपन? तो फिर निश्चित करना चाहिए, ये कहना है बार बार। निश्चय करो इस बात का, जिससे क्लेश मिटेगा, ज्ञान रिलैक्स होगा, शांति पड़ जाएगी। हाँ जी। ये हुआ अर्थ कि उपादान को जब भी किसी की भी जरूरत पड़े, है ना, तो वो चीजें इसमें सहकारी हो जाती हैं। अब इसमें करेक्शन चाहिए। क्या करेक्शन चाहिए? अच्छा। उपादान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं ही समर्थ है, वो समर्थ है। निमित्त चावल में पकने की योग्यता है। हाँ, ठीक है ना? हाँ है। हाँ। अब हमने उसमें चढ़ाया, उसमें तो अब अग्नि उपस्थित हो जाएगी, ये विश्व व्यवस्था है, उसको जरूरत नहीं है। तो सतह हो जाएगी ना। देखो सतह हो जाएगी। सुनो, अभी भी पता क्या गलती निकलेगी? आखिर पकेगा तो अग्नि से ही, इसको ही निमित्ताधीन कहते हैं। आप उपादान से देखो, उपादान को जरूरत तो पड़ती है ना निमित्त की, फिर उपादान किस बात का ठहरा?
हमें फिर जरूरत पड़ती है ना निमित्त की। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शांतनु बोल रहे हैं कि अगर अग्नि पकाए तो पॉपकॉर्न को फुलाते हैं ना, तो सब फूलने चाहिए, कोई कम क्यों फूलता है, कोई ठुर्री क्यों रह जाती है। क्या कहना है सर्वज्ञ भगवान। ये देखो अभी पहली लाइन निकल के गई है, अपन ने तभी ये वाली बात बोली थी, निमित्त की स्वीकृति पूर्वक थोड़ी देर के लिए निमित्त को गौड़ करके सिर्फ उपादान को देखो, तो उपादान अपनी क्रम नियत प्रयास से परिणमन कर रहा है स्वतः अपनी सामर्थ्य से। यही निमित्त, इसका अर्थ ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि उपादान कमजोर है, आखिर निमित्त की जरूरत तो पड़ती ही है, वो अपने आप हम मिला नहीं सकते, वो अपने आप आ जाता है, पर जरूरत तो पड़ती ही है। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई, अभिप्राय नहीं बदला अभी तक, शब्द बदल गए अकेले। उपादान कैसा है, क्या लिखा है, असहाय। असहाय मतलब जिसको सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ये देखो कि बिना पर के वो द्रव्य अपनी सामर्थ्य से परिणमन कर रहा है। और जो दिख रहे हैं वो घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध दिख रहे हैं, निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। अग्नि चावल को नहीं पकाती और अगर पकाए तो अग्नि के गुण, लॉजिक ये दिया जा रहा है, अगर पकाए तो फिर चावल में अग्नि के गुण आने चाहिए। एक द्रव्य अन्य द्रव्य का उत्पादक नहीं बोल तो रहे हैं, चर्चा यही चल रही है। वो चावल की पकी हुई पर्याय का उत्पादक वो चावल है, अग्नि नहीं। अब इसलिए मैंने क्या बोला कि आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। अपने ज्ञान को सर्वज्ञ के अनुसार लेके जाओ, वहां पे पूर्व की नॉलेज को सेटिंग मत करो, डोंट सेट। हम सेटिंग बना रहे हैं, मान तो यही रहे हैं कि अग्नि से ही चावल पकेंगे तो वो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाएगा, पर चावल तो अग्नि ही पकाएगी। तो कर्ता कर्म संबंध बैठ गया। सेटिंग नहीं करो, पूर्व की नॉलेज को एकदम डिलीट कर दो, डिलीट मारो उसको, इससे अपडेट करो। जैसे ये बोला जाता है ना परीक्षा करो, तो परीक्षा में उनकी परीक्षा थोड़ी करनी है, अपने ज्ञान में परीक्षा करके सिद्धि करनी है। अपने ज्ञान में इस वस्तु स्वरूप की सिद्धि करनी है। अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप तो सिद्ध है, अनादि अनंत। ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया, फिर करेक्शन ये हो गया कि हर एक वस्तु का परिणमन है वो क्रम नियमित है ना, स्वतंत्र है। हाँ, और अन्य जो द्रव्य हैं वो सत्य सहकारी बन जाते हैं। बस सहकारी मतलब डोंट टच, डोंट डिस्टर्ब, उपकार करते हैं। यही उपकार है। आप शांति से आओ हमारे घर में और चुपचाप बैठो, जो हो रहा है देखते रहो, यही उपकार है। बस खाओ पियो मजे करो, जो बनाए सो खा लो। ये मत बोलो जैसे मैं धनिया का, मैं मिर्ची का, मैं नमक ज्यादा है, ये मत बोलो, चुपचाप खाओ और जाओ, यही उपकार है। हमारे यहाँ बहुत मिठाइयाँ बनी हैं, हम सब परसाएंगे, खीर भी, लड्डू भी, नमकीन भी, सब। चुपचाप खाओ, हाँ जो पसंद है वो खाओ और निकल लो, बस यही उपकार है। अच्छा आप खुद सोचो, विचार करो, खुद विचार करो, क्या यदि आपके घर में कोई आके और बार बार ऐसा करे तो आप खुद क्या बोलते हो? किसको पसंद है? अच्छा बता, सब यही तो बोलते हैं, अरे यार ये और आफत है, बोले नहीं लेकिन कहते तो यही है। देखो मैं निताशा मुस्कुरा रही है, इसको पूरा भाव आसान है।
पूरा भाव आ जाना। ऐसे ही करते हैं, ओ बस वो आती हैं और फिर ये हटाओ वो करो, अरे तुमने ये बोलो। 6 के 6 द्रव्य यदि कर्ता होकर ऐसा करें तो कितने मुश्किल पड़े। देखो सब एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं। सिद्ध भगवान को अब गमन का कोई प्रसंग नहीं है तो वो धर्मास्थी का उपकार कर रहा है। अब स्थिति चाहते हैं तो अधर्मास्थी का उपकार कर रहा है। परिणमन हो रहा है, सिद्ध तो काल द्रव्य उपकार कर रहा है। सबका उपकार है। अब कोई कर्म परमाणु नहीं बन रहे, पुद्गल का उपकार है, यही उपकार है। वहीं पे कर्म वर्गणा भरी पड़ी हैं। जहाँ पे सिद्ध भगवान है ना, वहीं पे कर्मण वर्गणा है और वे उनको बंधन को प्राप्त करा दें। और बंद हुआ नहीं कि चलो भैया संसार में, और दुखी हुए नहीं। कितना उपकार है। कर्म वर्गणा तो हैं लेकिन वे अब बंधन को प्राप्त नहीं, एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं बनाती। कितना उपकार है। यही उपकार है। बोलो। सूरज मैच्योर कलियों को खिलाने में निमित्त है, इमेच्योर नहीं खिलती। कितना उपकार है। सबको ही खिला दे जबरदस्ती। सूरजमुखी की एक कली इतनी सी बनी, एक पूरी हो गई। अब वो मैच्योर थी, सूरज निकला वो खिल गई, और दूसरी मैच्योर थी वो नहीं खिली। यही तो उपकार है। जो खिलना चाहती थी सो खिल गई, और जो जिसको नहीं खिलना वो नहीं खिली। सूरज उपस्थित है दोनों के लिए। अब निमित्त किसका कहलाएगा? जो खिल गई उसका निमित्त, और जो नहीं खिली उसका नहीं निमित्त। यही तो निमित्त है। निमित्त को समझना बहुत डेप्थ है। अभी दोपहर में आती है निशा जी, एक क्लास में अपनी दोपहर में आती हैं, तो उन्होंने एक दिन ऐसे पूछा कि हमारी बहू को परस्परो ग्रहो जीवन नाम पर है ना, थोड़ा सा बोलना, जरा बताओ थोड़ा सा मैटर। तो उनको बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार करता है, अर्थात एक दूसरे को कुछ नहीं करते। तो तीसरी गाथा यही उनको बता दी। तो इतनी प्रसन्न हुई, वो बोली हमने तो ये अर्थ सोचा ही नहीं था कभी। देखो कुंदकुंदाचार्य भगवान तो कह रहे हैं यही उपकार है, ये परस्परो ग्रहो जीवा नाम है। हम क्या समझ रहे हैं? बोलो कितना गलत अर्थ निकालते हैं। जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म है, तुम हमारा भला करो हम तुम्हारा भला करें, ये उपकार है। ये परस्परो ग्रहो हो गया, परस्पर उपकार। ये जैन शासन नहीं है जो समझा जा रहा है। जियो और जीने दो, ये जैन शासन नहीं है। ये पता नहीं कहाँ कहीं से आए हैं ये चीजें। जियो और जीने दो। अरे यहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। क्या परस्परो ग्रहो जीवनम नंबर 1। और कोई मरता ही नहीं है। क्या जियो और जीने दो, सब अविनाशी हैं। जियो और जीने दो कैसे लगेगा, लागू कैसे पड़ेगा? कोई मरता ही नहीं है, लागू कैसे पड़ेगा? ये स्लोगन लागू नहीं पड़ता, पर बोलते हैं, चल रहा है बस। स्वरूप तो कुछ और है। ठीक है। तो मुझे ये कहना था कि ये उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। इसको जब तक तैयारी नहीं हो तो अपने घर में लिख के रख लो, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में। शांति चाहिए तो फिर 2 द्रव्यों में, पुद्गल द्रव्यों में लगाओ। अत्यंता भाव किस किस के बीच में लगाना, कौन बताएगा? बोलिए, एक एक करके बोलो। वो द्रव्यों के दो जीव में और पुद्गल में। और एक और बचा, जीव में, जीव और पुद्गल में। 2 जीवों के बीच में, पुद्गल में, हाँ 2 पुद्गल के बीच में,
हम पुद्गल के बीच में भी नहीं लगाते तो वहां पे ही बहुत क्लेश है, दो पुद्गलों के बीच में। जैसे जैसे ऐसा ऐसा भाव हुआ कि कल दही बनाएंगे, वो बहू भूल गई दही जमाना, तो अपन क्या करेंगे, भूल गई, ध्यान नहीं रखती। अरे दो पुद्गल द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में उत्पादक संबंध नहीं है, तो अब लगा लो कि दूध का दही जमना ही नहीं था, तो उसमें वो डलना नहीं था निमित्त, फिर उसको भूल नहीं था, लगा लो, सब जगह ऐसे ही लगा लो, तो कितनी शांति है। इसका नाम है उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, इसका ही नाम है कि आप सर्वज्ञ भगवान की पूजा करते हो, उनकी बात मानना ही तो पूजा करना है। वो क्या है, बात तो एक भी नहीं मानते, फिर काय की पूजा करते। बच्चा रोज सोए पैर उठ के पैर छुए और बाद रात में भोजन करे, और बात एक भी नहीं माने, तो पैर छुलवाओगे आप, भैया तू पैर मत छुए, बात माना कर। क्या करना, पैर छुलाने से क्या करना, वो कदाचित पैर नहीं छू पाए, वो आज्ञा में पूरी रहे तो सुपुत्र है, एकदम बढ़िया सुपुत्री। क्यों सुपुत्री, सही है नहीं? चलो, दो पुद्गल द्रव्यों के बीच में, और ये बहुत, यही बड़ा काम है, ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। ये सारे ही द्रव्य अपने अपने एकत्व में रहते हैं, मैं भी जीव द्रव्य हूं, मैं अपने एकत्व में रहता हूं, मैं कभी मेरा पर से एकत्व हुआ नहीं है, इसका नाम भेद विज्ञान है। एकत्व छोड़ना नहीं है, एकत्व करना नहीं है, सब द्रव्यों का अपने अपने में एकत्व है, ऐसा जानना है। क्या बोला भैया, पर से एकत्व छोड़ो, कैसे छोड़ें? स्वयं में एकत्व करो, कैसे करें? चीनी को बोलो तू खट्टी मत कर, वो करती ही नहीं है, नहीं अच्छा नहीं करती, चल कोई बात नहीं, तू मीठी कर, मीठी रह, जरा मीठी रह, तो मीठी ही रहती हूं। अज्ञाता दृष्टा रह जाए अपन तब है, ज्ञाता रहे तब है, अरे ज्ञाता ही रहता हूं। समझ में आ रही बात? तुम उत्पन्न होते हुए आश्रम को अपना स्वरूप समझ रहे हो, तो कोई क्या करे, राग तो हो गया, ज्ञाता कहाँ रहे? राग हो गया तो भी तू ज्ञाता ही है, और जिसके लक्ष्य से राग उत्पन्न हो रहा है वो लक्ष्य तेरे से अत्यंत भिन्न है। ये टेक्नोलॉजी है पूरी, और वे उपदेश है। वस्तु स्वरूप और उपदेश में बहुत अंतर होता है। मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में बोलते हैं, फिर वो स्वरूप समझ जाता है। तो दो जीवों के बीच में उत्पाद, जब आप ये निर्णय करोगे ना कि मुझे पति के कारण क्रोध नहीं हुआ, मुझे पति के कारण बुरा नहीं लगा, मुझे पत्नी के कारण क्लेश नहीं हुआ, जब ऐसा निर्णय करोगे ना, तब आप पर को दोषारोपण की वृत्ति छूट के आप बहुत निर्भर हो जाओगे, बहुत निर्भरता आएगी, और अपनी बात पकड़ में आएगी। ओहो, मेरी पर्याय में ऐसी योग्यता है, मेरी पर्याय में ऐसी योग्यता है क्लेश की, मुझे बारंबार अपने स्वभाव का अभ्यास करना चाहिए, तब आप राइट प्रोसेस में आओगे। नहीं तो पूरी समय शक्ति दूसरे को सुधारने में लगी हुई है, दूसरे में करेक्शन में लगी हुई है, और महामिथ्या तो पल रहा है, हम समझ रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या अभ्यास करना है? एक के कारण दूसरे को बुरा कभी नहीं लगता, एक के कारण दूसरे को कभी अच्छा नहीं लगता, उत्पादक संबंध का अभाव है,
दो द्रव्यों के बीच में क्रमबद्धता का पुरुषार्थ करना है। और हर एक द्रव्य की मेरी अपनी क्रमबद्धता है, बस खत्म, और दूसरे की भी है। हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ? क्रमबद्धता है तो फिर सब शांति है। फिर शांति है, फिर अपने स्वभाव तक आना। हाँ। एक क्रमबद्धता लोग कैसे लगाते हैं, सुनो ध्यान से, कि ये तो मेरी पत्नी है और मैं पति हूँ, तो स्टार्टिंग तो यहाँ से हो गई, असमान जाति द्रव्य पड़ा है। अब मेरे को उसने मेरे को पता नहीं आज कैसी बुरी सी दाल बना दी, अब मुझे तो बहुत खराब लगी, तो मुझे गुस्सा आ गई, तो अब ये मेरा क्रोध क्रमबद्ध है। ये ऐसा क्रमबद्ध नहीं लगाना। दूसरे में अनिष्ट देख रहे और इधर क्रमबद्ध लगा रहे, अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहे और फिर इधर क्रमबद्ध लगा रहे। ऐसे क्रमबद्ध नहीं लगाना। हमें तो क्रोध हो गया, सो हो गया, वो क्रमबद्ध था वो, तो फिर बंधन भी क्रमबद्ध है, फिर नरक त्रियंच भी क्रमबद्ध है, फिर अकेला क्रोध क्रमबद्ध नहीं है। समझ में आ गई बात? कैसे लगाना क्रमबद्ध? ये अत्यंत अभाव, पत्नी और मेरा अत्यंत अभाव है, देह और मेरा अत्यंत अभाव है, दो जीवों के बीच में, दो पुद्गल के बीच में, पुद्गल और जीव के बीच में, इसलिए तो इसको इतना डाइल्यूट कर रहे हैं। हम अत्यंत भाव कैसे लगा रहे? अपने को पति की स्थापना करके अत्यंत भाव लगा रहे। ऐसे नहीं, जीव और ये पुद्गल में अत्यंत भाव है। जैसे शरीर में कुछ परेशानी हुई और अब आकुलता हो रही है, अब वो क्रमबद्ध है तो है ही ना क्रमबद्ध। तो तुम देह का लक्ष्य करोगे तो आकुलता क्रमबद्ध है, और देह को भिन्न जानोगे और शांति होगी तो वो शांति क्रमबद्ध है। वेद ज्ञान होगा तो वेद ज्ञान क्रमबद्ध है, परिणति स्वभाव सन्मुख होगी, सम्यक दर्शन वीतरागता क्रमबद्ध है। समझ में आई बात? ऐसा लगाना, दो जीव के बीच में, जीव और पुद्गल के बीच में, और दो पुद्गलों के बीच में क्रमबद्ध लगाना, वो अत्यंत भाव। अब लगाना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उत्पादक नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं उसने गुस्सा कराई, गुस्सा तो उसी ने कराई और गुस्सा क्रमबद्ध है। हमको गुस्सा उसी ने दिलाई और हमारा क्रोध क्रमबद्ध है। ऐसे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, सब खिचड़ी बन जाएगी। आप अनम्यूट करके बोलो, म्यूट है आपका स्पीकर। मैं ये कह रहा हूँ क्या, जो हमारे अंदर अज्ञानता है तो वो भी कर्मबद्धता में, हम ज्ञानी हो गए ये भी कर्मबद्धता में। तो उस जब आप ज्ञानी होगे तो आपके बाहर में ऐसे देवशा गुरु का निमित्त बनेगा, ज्ञान की पर्याय में वैसा वैसा निर्णय होता जाएगा, तो आपको सहजता होती चली जाएगी। इसलिए उपदेश ये देंगे कि भाई निर्णय करो, ऐसा। ठीक है। हाँ भैया बोलिए। सपना जी। मतलब यही कहेंगे कि जहाँ कारण है तो जो कार्य होता है वो क्रमबद्ध है। हाँ बराबर, कार्य सदा कारण से होता है, उपादान कारण, उपादान कारण। हाँ, तो हमें कारण ना, कारण क्या है, बस कारण को जानना है। ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि विश्व में जो भी परिणमन हो रहा है वो सब कार्य हो रहा है, सब कार्य है, और हमको कार्य में दिखता है निमित्त, और वो जो उपादान है वो है गुप्त, गुप्त चीज है एकदम। जैसे एक बीज मिट्टी में डाला तो हमको तो दिख रही है मिट्टी, और हमको दिख रहा है केयर टेकर चर्म चक्षुओं से,
तो हम ये समझते हैं हमने बीज डाला, ये पेड़ हमने उगाया, इतने साल पहले उगाया, देखो आज इसमें कितने फल आ रहे हैं। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि तुमने इसमें कुछ भी नहीं किया, तो उसके कर्तृत्व के अहंकार को चोट पड़ती है। हमने तो बीज डाला, जी कह रहे हैं तुमने कुछ नहीं करा। भगवान ये कह रहे हैं कि कारण उसको कहा जाता है जिसमें कार्य होता है। अब ये देखो, ये कार्य किस में हुआ, तो वो कार्य तो हो रहा है बीज में से, मिट्टी में से तो कार्य हो नहीं रहा। ये है सर्वज्ञ देव की दृष्टि। पेड़ किस में से निकला? पुरुष में से, मिट्टी में से, हवा में से, पानी में से, बीज में से। तो हम भगवान बीज को उसका उपादान कारण कह रहे हैं, बीज को, ना कि अन्य किसी को। आप तो ये बोलो काम कहां पर हो रहा है, इसलिए उसकी परिभाषा दे दी, उपादान जैसा कार्य होता है, कार्य में उपादान के गुण होते हैं, जिसमें जिसके गुण पाए जाएं वही उसका कारण है। अब पेड़ में आदमी के गुण नहीं पाए जा रहे, तो आदमी कैसे उसका कारण हो सकता है पेड़ उगाने का? तो अब हम आपको एक बीज पकड़ाते हैं, तुम करता हो ना, तो चलो इस बीज को उगा के बताओ। वो जो होते हैं ना किसान, वो बीज को देख के समझ जाते हैं क्या कि ये उगेगा नहीं, तो जो उगेगा नहीं हम उसको दे रहे हैं आपको, चलो उगाओ। आप इतना कर्तृत्व का अहंकार है तो कर उगाओ। तो आप क्या बोलोगे कि इसकी योग्यता ही नहीं तो हम कैसे उगाएं? तो हम यही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी योग्यता थी उसको तुमने कैसे उगाया? जिसमें योग्यता है उसमें तुमने क्या किया? और जिसकी योग्यता, स्वयं परिणमन करती हुई वस्तु में तुम क्या करते हो? और स्वयं नहीं परिणमती हुई वस्तु में तुम क्या कर सकोगे? यही तो कह रहे हैं। हो गई सिद्धि अकर्तृत्व की। स्वयं चलती हुई गाड़ी में तुम क्या करते हो, और नहीं चलती हुई गाड़ी में तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं वो कुत्ता चलता है गाड़ी के नीचे, सो बोलता रहता है गाड़ी में चला रहा। फिर कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि वो राइट में मुड़ा तो गाड़ी भी मुड़ गई, तो समझता है मैंने मुड़ा दी। देखा, मैंने मुड़ा दी। 4 रास्ते थे, चौराहे पे थी गाड़ी, मैंने बोला राइट मुड़ा दी, देखा गाड़ी राइट मुड़ गई। और अब उसका भाव था कि लेफ्ट मुड़े और गाड़ी नहीं मुड़ी, तो फिर गाड़ी को दोष दे रहा है, ये नहीं विचार कर रहा कि मेरी कल्पनाएं मिथ्या हैं, ये मेरी सुनती नहीं है गाड़ी, मैं ही चलाता हूं इसको और ये सुनती नहीं है। सो गाड़ी को दोष दे रहा है, और जब मुड़ जाए तो मैंने मुड़ाई, और जब नहीं मुड़े तो ये नहीं कल्पना विचार करता कि मैं राइट में भी नहीं मुड़ा रहा था। इसका परिणमन न्यारा है, मेरा न्यारा है। दोष दे सकता है लेकिन अपने ज्ञान को करेक्ट नहीं करता। इतनी स्वाध्याय होने पर भी ये करेक्शन जिन शासन में कहीं नहीं है करेक्शन। ये ज्ञान का करेक्शन सिर्फ यहाँ पर है, और यहाँ पर भी सुनते सुनते 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 10 साल हो गए, जितने हो गए, वॉट एवर। सो नो करेक्शन एट ऑल। तो भैया तुम्हारी दिल्ली पे बहुत दूर है। ऐसे नहीं होएगा तो फिर कैसे होएगा? अब नहीं होएगा तो कब होएगा? ऐसा कुछ भी लेके आओ, कोई भी पर द्रव्य को लेके आओ और आप सिद्धि करके बताओ कि इसका कर्ता मैं हूं। सिद्धि करके बताओ।
ये सिद्धि करके बताओ कि मेरी सुख शांति का कर्ता परद्रव्य है। सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करो, अपने ज्ञान में सिद्ध करो। मेरी खुशी का कर्ता परद्रव्य है, सिद्ध करो, सिद्ध करो। चर्म चक्षु से ही सिद्ध करोगे, खाली ऐसी गुचुड़ पुचुड़ करके खिचड़ी बना के यूनिवर्सल नहीं कह सकोगे आप। अरे ऐसा बोलोगे, अरे ऐसे कैसे, उन्होंने मुझे आज इतनी अच्छी साड़ी लाके दी, मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब पक्का रखना, यूनिवर्सल बनाना इसको। फिर वो साड़ी लेके आया, तुम खुश हो के इतनी फ्रीक्वेंसी में खुश होके बताना, जितनी फ्रीक्वेंसी में अभी खुश हुए ना। पहली बात तो ये बताना, इतनी ही फ्रीक्वेंसी में हम दोबारा खुश होंगे। जब जब साड़ी आएगी तब हम खुश होंगे। पक्का करके दो, यूनिवर्सल बनाओ इसको। बन नहीं सकता। अच्छा, अब पेट में ही दर्द हो रहा है, अब वो साड़ी लाया, अब साड़ी सुख का कारण थी ना, अब पेट में ही प्रॉब्लम होने लगी। अब तो मैं साड़ी की पड़ी हाउल ले आए तो कौन सी बड़ी चीज कर दी। ठीक है, हमें तो पेट में दर्द हो रहा है, तुम कह रहे साड़ी पहन के दिखाओ, साड़ी पहन के दिखाओ। पहनेगी वो, खुश होएगी? नहीं होएगी। अच्छा, कोई और क्लेश हो गया तो यूनिवर्सल कहां बन रही है चीज, सुख का कारण सिद्ध कहां हो रही है वो। अच्छा, उल्टा करो, जिसने भेद ज्ञान किया, अब उसने साड़ी लाके दी तो ठीक है, यथा योग्य, और नहीं लाके दी तो यथा योग्य। वो हर समय प्रसन्न है, हर समय। ये यूनिवर्सल है, हर समय प्रसन्न है। लाए तो, नहीं लाए तो क्यों, उसको कर्म फिलॉसफी का ज्ञान है। पर से सुख नहीं होता ऐसा ज्ञान है, ये संयोग है ऐसा ज्ञान है, कर्माधीन विनाशी है ऐसा ज्ञान है, मैं शाश्वत भगवान हूं ऐसा ज्ञान है। अब दुखी करो उसको, और फिर कदाचित दुख हो जाए और कदाचित सुख हो जाए तो अपनी पर्याय को स्वीकार करता है, पर को स्वीकार नहीं करता। पर का कारण कार्य तो नहीं लगाता, सदा प्रसन्न है। बोलो, आपको सेट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही बात एकदम? इसलिए इस लाइन पे बहुत विचार करो। उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव। दिन भर घटना घटेंगी। घर जो है ना वो युद्ध का मैदान है। घर वो खूब हथियार चलाना सीखो दिन भर। अच्छा, इस लाइन को चलो मैं आपको होमवर्क दे रही। एक एक व्यक्ति, जितने लोग अभी जुड़े हैं, एक एक व्यक्ति उत्पादक भाव के अभाव के 5-5 दृष्टांत बताएगा। हर व्यक्ति 5 अपनी स्वयं की लाइफ से, आज दिन भर में जो घटना घटित होगी, कि हम ऐसा समझ रहे थे वो था ऐसा। उत्पादक भाव का अभाव, ठीक है। चाहे वो 2 जीवों के बीच में हो, चाहे 2 पुद्गल के बीच में हो, चाहे जीव और पुद्गल, तीनों में से कोई से लगाना। 5-5 दृष्टांत बताना। बिल्कुल करो, अभ्यास करना ही है इसका। फिर वो होता नहीं, फिर कसाय हो ही जाती है, इसलिए हो जाती है, आप अभ्यास नहीं करते इसलिए हो जाती है। फिर बाद में याद आती है, फिर पहले याद आती है, फिर कम आती है। चिंतन तो चलता ही नहीं, आप अभ्यास नहीं करते। दिन भर दिखता है निमित्त नैमित्तिक संबंध, दिन भर ये दृष्टांत कहीं लिखे थोड़ी हैं, जितने दृष्टांत आ रहे हैं। जब अभ्यास करोगे तो अपने आप बनेंगे, आपको भी हजारों, 5 थोड़ी 1000 बन जाएंगे। दिखती है, प्रकृति दिखा रही है, हम देख नहीं रहे। प्रकृति दिखा ही रही है, ठीक है। झूला से शिवी को चोट नहीं लगी, 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव, पुद्गल में। अब सब दुनिया भर से कहते रहे, वो झूला से गिर गई, कैसे लग गई, झूला से गिर गई, झूला से लगी ही नहीं।
स्वीकार करो अब इसको। तो फिर अपने आप कैसे लगेगी? वो निमित्त पड़ता है, यही तो निमित्त है। उधर डिसलोकेशन का काल पका और उधर झूला निमित्त बन गया। बस कर्ता कर्म संबंध थोड़ी है। कर्ता कर्म संबंध होता तो जितने बच्चे झूल रहे थे उन सब की हड्डी डिसलोकेट होती, सबकी। कितनी मुश्किल हो जाती। आप देखो कर्ता कर्म संबंध लगाओगे तो कितनी मुश्किल बनेगी। सबको नहीं लगी, उसी को लगी। अब ये दो पुद्गलो, अब ये पुद्गलो जीव में लगाओ, वापस किस में लगाओ कि वो बोन के फ्रैक्चर में और जीव में लगाओ। तो जो जीव दुखी हो रहा है वो बोन के फ्रैक्चर से नहीं हो रहा, अज्ञान से हो रहा है, मुझे लग गई। इसलिए वो मिथ्या चारित्र की दर्द की पर्याय उत्पन्न हो रही है। दर्द कहाँ होता है? शरीर में कि आत्मा में? जो पिछली थकान वाली बात आई थी, ऐसे लगाओ। ये दर्द क्यों हो रहा? जड़ चेतन में अत्यंत अभाव। मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जल रही है, फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा? अगर शरीर के परिणमन से जीव को दर्द हो तो एक भी उपसर्जयी मुनिराज भगवान नहीं बनते, एक भी नहीं बनते। बोलो कौन बन जाता? सिर पर सिगड़ी जली, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, तो मर ही जाते, फिर वो सिद्ध नहीं होते। शुभ सुख दुख में हम समता धारें। सुख दुख क्या चीज है? शरीर सापेक्ष कह रहे हैं सुख दुख, और साम्य भाव है। मैं तो अभी भी ज्ञाता हूं, मेरी थोड़ी हड्डी बड्डी टूटती है। और जहां ज्ञान स्वभाव का आश्रय हुआ वहां सुख प्रकट हो गया, और जहां जब तक देह का लक्ष्य है तब तक दुख चल रहा है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि जैसे जैसे वो जुड़ती जा रही है वैसे वैसे दर्द मिटता जा रहा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो अपन ने कर्ता क्रम लगा लिया। क्या लगा लिया? देखो अब दर्द कम है ना, शरीर सही हो रहा है ना, अब रो नहीं रही, अब कम रो रही है। क्यों कम रो रही है? कि वो सही हो रहा है इसलिए। ऐसे दो द्रव्यों को देखने की आदत पड़ी हुई है, अनादि का अभ्यास है ये। मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा सबको, वही अपन को जैन साहब को स्वाध्याय कर रहे अपन। अभ्यास, ये पुराना अभ्यास नहीं टूट रहा। उसका प्रसन्नता का काल है, बाहर में वैसा निमित्त है। उपादान से देखो, अनादिकाल से अभ्यास निमित्त की ओर से देखने का है। अब ठीक है। अब जब हम लोग गोपा चल जाते हैं ना तो रोज सब कोई ना कोई रोज पूछता अब ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। क्यों ठीक है? अब थोड़ी सेटिंग हो गई थोड़ी। उधर से देखते हैं और उधर से ही जवाब देते हैं। अच्छा, अब जवाब आप इधर से दोगे ना, अब ठीक है, हाँ अब तो वो प्रसन्न है, अपनी उपादान से प्रसन्न है। अब ये तो उपादान की बातें नहीं करो, ये बताओ उसकी चोट कैसी है। कोई नहीं सुनने तैयार होएगा उपादान की बातें। निमित्त निमित्त की बोलते रहो, कर्ता क्रम लगाते रहो और मिथ्यात पालते रहो। वही में अच्छे हैं सब। कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। ज्ञान के कारण दुख का वेदन हो रहा है, ठीक है। अब जब ठीक होती जा रही है तब क्या कह रहे हैं? तब अपन व्यवहार भाषा छोड़ दो, तब अध्यात्म की भाषा अपन क्या कह रहे हैं? भाषा नहीं बदलो, निर्णय करो कि इधर प्रसन्नता का काल और उधर देह का ऐसा परिणमन। लेकिन वो प्रसन्नता जीव की पर्याय है, उसका उत्पादक शरीर नहीं है। उत्पादक संबंध मत बनाओ दो द्रव्यों में। इधर प्रसन्नता का काल और उधर देह में ऐसा परिणमन, ऐसा देह और उधर देह का इस तरह से परिणमन। हाँ, बराबर। पर उत्पादक संबंध नहीं है। अब कोई और बात पर रोती है, कोई और बात पर रोएगी। यूनिवर्सल कहाँ है ये कहना है। उत्पादक संबंध होता है तो यूनिवर्सल नहीं बन रहा।
क्षणिक क्षणिक होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि दो के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं, ऐसा बहुत बढ़िया। होता ही नहीं, दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं, अत्यंत अभाव है। देखो पूरा समय सारजी होने के बाद अब सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में वापस वो चर्चा चल रही है जो शुरू में हो चुकी है। बोलो। इसलिए अपन को ये कहना है, ये बहुत अलौकिक चीज है, बहुत हिडन है, गुप्त है, ये रहस्य है, ये तिलस्मी लोटा है। ये समझ में आ रही है बात? ये अद्भुत बातें हैं, ये अद्भुत, अलौकिक, अनंत काल के लिए सुखी करने वाली। हम थोड़ी सी, इसलिए क्रिया परिणाम का निषेध ऐसे आता है। हम थोड़ी कुछ क्रियाएं, कुछ खा के, कुछ पी के, कुछ छोड़ गए, कुछ धर गए, संतुष्ट हो गए, कुछ नहीं हुआ, पूरा मिथ्यात्व पनप रहा है। इसलिए ना किसी को साधने की चीज है ये, किसी को साधने की चीज है। यदि चाहो अपनो कल्याण। चलो समय अपना हुआ है। देखो मैं कल अपना एक विकल्प आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे अपन ऐसा उपदेश देते ना, या अपने बारे में विचार करते, क्या विचार करते कि भैया ऐसा कुछ मत बोलो कि अपने निमित्त से कोई दुखी हो, ऐसा बोलते ना, उपदेश देते। ऐसा कुछ मत करो, ऐसा मत चलो कि अपनी से कोई चीटा चीटी मक्खी मच्छर को, किसी को दुख पहुंचे, ऐसा बोलते हैं ना किसी को। और है तो अत्यंत भाव, और फिर भी ऐसा बोलते हैं। सुनना, इसका पता क्या अर्थ है कि आप ऐसा कुछ मत करो जिससे तुमको दुख ना हो। इसका अर्थ वास्तव में ये है, बोला जा रहा पर सापेक्ष, और हुआ वास्तव में स्वसापेक्ष। सब कुछ स्वसापेक्ष है, कथन है पर सापेक्ष। अगर आप ऐसा गमन करोगे, ऐसा किसी को बोलोगे, ऐसा कुछ करोगे, सुनना, तो तुम्हारा भला होएगा, उसका तो वो जानेगा। भैया ऐसा कुछ मत करो कि किसी को दुख हो, तो उसकी तो वो जाने, मुझे जरूर दुख नहीं होगा, ये गारंटी है। कथन है पर सापेक्ष, घटित है स्वसापेक्ष। पॉइंट समझ में आया? अब इसका और सुपरलेटिव कि ऐसा कुछ मत करो जो उससे किसी को दुख हो। इसका सबसे बढ़िया अर्थ है कि अपने को अकर्ता जानोगे, किसी को दुख नहीं होगा। तो किसी को नहीं होगा वो उसकी जाने, मुझे दुख नहीं होगा। सब चीजों को स्वसापेक्ष ले लो, हर कथन को स्वसापेक्ष ले लो। हर कथन के दो अर्थ हैं, एक व्यवहार अर्थ निकलता है, एक परमार्थ निकलता है। हर कथन का परमार्थ अर्थ निकाल लो, सारा अपने सापेक्ष होगा। अच्छा, किसी को बुरा लगेगा तो तुम ही जाओगे नरक कि जो बुरा लगने वाला जाएगा? तो तुमने अपने को बचा लिया कि दूसरे को बचाया? क्रोध नहीं हुआ तो अपने को बचाया कि दूसरे को बचाया? हम तो क्रोध नहीं कर रहे, वो उसको तो भी बुरा लग रहा है, तो हमने उसको कहाँ बचाया? बचा ही नहीं सकते दूसरे को। हाँ, अपने को जरूर, क्षमा से अपने को जरूर बचा लिया। हर चीज ज्ञायक तक जाए, हर बात जिनागम की ज्ञायक तक पहुंचे, तो आप राइट डायरेक्शन में चलते चले जाओगे। और जहां पर की तरफ से कथन है और वो व्यवहार के कथन को आपने उसी को, हम तो भैया ऐसा बोलते हैं किसी को बुरा नहीं लगे, तो तुम्हारा मिथ्यात्व तो चल ही रहा है। मिथ्यात्व पलता है उस व्यवहार के कथन को एज इट इज स्वीकार करने पर। उसे परमार्थ निकाल लोगे तो आपका परमार्थ घट होगा। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय